नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज 13 सितंबर है। वो 13 सितंबर की SSC-MTS का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। लगभग हमने वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं थर्ड शिफ्ट के। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा 2023 में जितने भी SSC के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लगभग वो 1800 से 2000 के बीच में प्रश्न है और सभी वन लाइनर प्रश्न है, तो आप पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लीजिएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम अभी अगर है तो आप वो पढ़ के देख जाइएगा। SSC में क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए बात करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आज कि मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक है वो R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये इनके बारे में बात करें तो यह पुस्तक है वो 1943 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 32 लघु कहानियाँ शामिल हैं। सभी कहानियाँ हैं वो ब्रिटिश शासन के दौरान दक्षिणी भारत में स्थित काल्पनिक शहर मालगुडी में स्थापित है। तो यह R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि तीजन बाई का संबंध है वो किस राज्य से है। तो तीजन बाई का संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ के पटवानी लोक नृत्य की नृत्यांगना है ये। तो ये तीजन बाई बहुत फेमस और महान कलाकार नृत्यांगना है। इनके बारे में कंप्लीट बात करें तो तीजन बाई का जन्म है वो 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के गनियारी गांव में हुआ था और वह छत्तीसगढ़ राज्य के पारधी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और तीजन बाई को भारत सरकार द्वारा 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य है वो किस प्रधानमंत्री के काल में संशोधित किए गए थे संविधान में। तो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में इंदिरा गांधी के समय वो संशोधित किए गए थे। बात करें इनके बारे में तो मौलिक कर्तव्य को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया था और 42वें स्वतंत्रता सदन 1976 ने सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था। और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, प्रेरित है ये, और उन्हें संविधान के भाग 4 में रखा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो जो थे वो 10 थे और दूसरा जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो संविधान के 86वें संशोधन 2002 के तहत वो जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें मोहिनीअट्टम के बारे में तो मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा शास्त्रीय नृत्य केरल का है वो है कथकली। मोहिनीअट्टम का पहला संदर्भ है वो 16वीं शताब्दी में लिखे गए व्यवहार माला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य की देव दर्शन योजना कब शुरू हुई थी। तो यह योजना है वो 7 नवंबर 2022 को यह शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि योजना के तहत वो 50 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं इस योजना में आवेदन करने के पात्र होते हैं। और इस योजना के तहत गंतव्य स्थलों में तमिलनाडु में वेलकन्नी, महाराष्ट्र में शिरडी और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर शामिल है। और राज्य सरकार यात्राओं के दौरान तीर्थ यात्रियों को भोजन और बोर्डिंग का ध्यान रखेगी। तो यह है जो वृद्ध व्यक्ति है उनको तीर्थ यात्राओं से संबंधित यह योजना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है वो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। तो रसीदी टिकट है वो ये अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लेकिन ऑप्शन में है वो पिंजर दिया हुआ था, पिंजर ऑप्शन था। पिंजर ऐसे एक क्वेश्चन आता था कि एक ऐसी कौन सी पुस्तक पिंजर पुस्तक है उस पे वो पिंजर पुस्तक किसकी है, इसके ऊपर नहीं ऐसे क्वेश्चन आता था कि पिंजर पुस्तक की लेखिका कौन है जिस पे फिल्म बन चुकी है। तो वो ऐसी थी अमृता प्रीतम सिंह की लेखिका है, तो ये उनका संबंध था। बात करें अमृता प्रीतम सिंह की तो अमृता प्रीतम सिंह की पुस्तक है वो रसीदी टिकट है। और बात करें इनकी कुछ अन्य कृतियों के बारे में तो इनके लिखे गए उपन्यास के बारे में बात करें तो पिंजर, 5 वर्ष लंबी सड़क,
अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपिया इनकी उपन्यास है प्रमुख। इनकी आत्मकथा के बारे में बात करें तो रसीदी टिकट, दस्तावेज। और इनकी कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं हैं, कहानियों के आंगन में, ये इनकी कहानियाँ हैं। और संस्मरण के बारे में बात करें तो कंचा आंगन, एक थी सारा, ये इनकी संस्मरण है। और अमृता प्रीतम सिंह ने अपने जीवन में कुल 28 उपन्यास लिखे थे। उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास जो है पिंजर है, और जो भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक मार्मिक कहानी है। तो क्वेश्चन इसी पे पूछा गया था कि पिंजर उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमृता प्रीतम सिंह द्वारा लिखा गया तो ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, तो ऑप्शन में लता मंगेशकर था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले भी ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ लिया गया है। तो भारत रत्न है वो 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है। तो इनका संबंध गायन से है और इनका संबंध है वो शहनाई वादन से है। बात करें अवार्ड के बारे में तो भारत रत्न है वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था और सबसे पहले इसको प्राप्त करने वाले श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन, इन तीनों को ये अवार्ड भारत रत्न में दिया गया था। इसके बाद बात करें अंतिम पुरस्कार भारत रत्न की तो 2019 में है वो नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इनको है वो ये समाज सुधारक से संबंधित हैं। भूपेन हजारिका एक वो संगीतकार हैं और प्रणब मुखर्जी है ये भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इनको है वो अंतिम रूप से 2019 को है वो संयुक्त रूप से ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उससे पहले इनको दिया था, सबसे अंत में इनको अभी मिला है। अभी नए डाटा अभी नहीं आए हैं, उन 2019 तक ही, लास्ट 2023 तक, बाद में 2019 और 2023 के बीच में, 23 के बीच में किसी को नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजातीय खेल महोत्सव का प्राथमिक प्रथम संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो इसका संस्करण है वो उड़ीसा में हुआ था। और यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। और ये कब हुआ था, तो यह जनजातीय खेल है वो खेल महोत्सव 9 से 12 जून 2023 के बीच भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ आयोजन हुआ था। यह कार्यक्रम कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में आयोजित यह किया गया था। और यह प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार इस बार हो चुका है सितंबर एग्जाम में, SSC MTS में। अगला क्वेश्चन है कि उमा शर्मा कौन सी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इनका संबंध है वो ये एक महान कथक नृत्यांगना है और इनका संबंध है वो कथक के जयपुर गाने से संबंधित है। और इनसे गुरु हीरालाल और गिरवर दयाल से इन्होंने नृत्य सीखा था और इन्होंने वो पंडित सुंदर प्रसाद से भी नृत्य सीखा है। बात करें इनके बारे में और तो उमा प्रसाद को कथक नृत्य को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य कला परिषद पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि लाल किला है वो कहाँ स्थित है, तो लाल किला है वो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। और लाल किला का निर्माण है वो 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि लाल किला का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो शाहजहां ने इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत किसके खिलाफ खेला था, तो भारत ने है वो फाइनल मुकाबला खेला था श्रीलंका के खिलाफ। तो इससे पहले है वो 1983 में कपिल देव के समय, 2011 में महेंद्र धोनी के समय, MS धोनी के समय ये 2 वनडे क्रिकेट अवार्ड वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे। और 2011 का फाइनल है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन अलग अलग लड़कियों ने अलग अलग बताए थे। इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ये लगता है। दोनों क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते क्योंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर सी है। तो आपको अगर पता है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इन दोनों में से। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 में है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। तो इस योजना का उद्देश्य था वो यह भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा एक और है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी, तो यह 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 8.33%
EPS का योगदान किया जाएगा तथा 3.67% EPF का योगदान दिया जाएगा। तो यह योजना 2 योजना है जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शुरू हुई है। इन दोनों में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने एनालिसिस देखा है, तो आप बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि हम PDF में इंक्लूड कर सकें इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में कितने छक्के मार के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने 7 छक्के मारे हैं और यह कारनामा इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेला था। इसमें 7 छक्के मारे थे इन्होंने एक ओवर में, और उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो स्थापित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कुमुदिनी लक्ष्यता का संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। लाखिया है, लखिता नहीं, लाखिया है। तो इनका संबंध कथक से है। और इनके बारे में बात करें तो कुमुदिनी लाखिया ने 1967 में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की थी, जो कि भारतीय नृत्य संगीत का एक संस्थान है। कुमुदिनी लाखिया एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज का कि कौन से लोक नृत्य में पशु पक्षियों के चलने की कला दिखाई जाती है, और यह पूर्वोत्तर भारत में किया जाने वाला नृत्य है। तो यह बंगुरबा नृत्य जो कि असम का है, उसमें यह कला होती है, और ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों का नृत्य है। बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो यह नृत्य है वो विशेष रूप से विसुम्बा संक्रांति के मौसम में दौरान अप्रैल माह के मध्य में किया जाता है। नर्तक है वो तितलियों और पक्षियों की गतिविधियों का मानवीकरण करते हैं। बंगुरम्बा को तितली नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत धीरे धीरे चलती हैं, लगभग एक तितली की तरह जो पहली बार उड़ना सीख रही हो। बंगुरम्बा प्रकृति को समर्पित और उसको प्रेरित एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 को किया गया था। तो वह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। वो बात करें इनके अलावा महात्मा गांधी के अन्य आंदोलन के बारे में, तो इन्होंने चंपारण और हैना सत्याग्रह किए थे। इन्होंने स्वराज और नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च किया था, और दलित आंदोलन और निश्चय आंदोलन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन किया था। स्वतंत्रता और भारत का विभाजन ये आंदोलन भी इन्होंने किए थे। ये प्रमुख आंदोलन हैं इनके अलावा इन्होंने बहुत आंदोलन किए थे। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो उड़ीसा में है वो पारादीप बंदरगाह स्थित है। इसकी बात हमने सेकंड शिफ्ट में की थी। मैंने बताया भी था आपको कि आपको थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया गया है। बात करें जो बंदरगाह है, हो सकता आगे आपको पूछ ले, तो भारत के जो बंदरगाह हैं उनके बारे में बात करें तो भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ये पूर्वी घाट के बंदरगाह के बारे में बात करें तो ये पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं, और ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। पूर्वी घाट के बंदरगाह जैसे कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, तूतीकोरी, एन्नोर, ये कोचीन, मंगलोर, मारमागोवा, पणजी और नावासोवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, मुंद्रा पोर्ट है। ये सब कुछ ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है, ये पूर्वी तट के बंदरगाह निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रही। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको 1 सितंबर से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम हुए SSC MTS के जो शिफ्ट हुए हैं उन सभी का आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, SSC MTS हो, SSC फिजिकल हो, SSC CHSL हो, सभी एग्ज़ाम की PDF है वो हमने वन-लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपने इतना कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको वो भी वन-लाइनर आपने पढ़ दिया है अंत समय में PDF, आपके लिए वो भी बहुत कुछ इनफ हो सकता है। तो टेलीग्राम पे वो जाइए और वहाँ से जाके डाउनलोड करके वो पढ़िएगा। और वो PDF जो 2023 के जब सभी क्वेश्चन हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए लोग लगभग है वो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो आपसे लगभग 100 रुपये 150 रुपये वो चार्ज करते हैं, वो मिलती भी नहीं है इतने सारे क्वेश्चन।
तो 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इतना एक्सप्लेन उनमें नहीं किया है। तो वो आपको, अगर आपको 1800% वो ज़्यादा नहीं होते, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो 2-3 घंटे में आप पढ़ दोगे उनको। जैसे जिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है पहले, उनके लिए रिपीट वो दोबारा करेंगे तो उनका दोबारा एनालिसिस हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, और आप पैटर्न भी समझ जाएंगे कि एसएससी वो कौन से एग्जाम कौन से तरीके से क्वेश्चन पूछती है। तो ये आपके लिए PDF वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा, देखते रहिए अपनी कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।